महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों को शामिल कर आने वाले विधानसभा चुनाव की एक रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई है। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कैबिनेट में मंत्रालय नहीं मिलने को लेकर महाराष्ट्र में खटपट जारी है। कल एनसीपी अजीत गुट के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली, तो आज शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीरंग बारणे ने कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। अब इस पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने बयान दिया और कहा कि पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दिया है, हमारी कोई डिमांड नहीं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि शिवसेना शिंदे को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र की राजनीति को जातीय समीकरण से साधा गया है। वो कैसे साधा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से खटपट शुरू। मोदी सरकार को पार्टी का समर्थन, ये कहना शिंदे का। नागपुर से नितिन गडकरी, उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले, रावेर से रक्षा खड़से, पुणे से मुरलीधर मोहोळ, बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव। महाराष्ट्र से मोदी कैबिनेट के ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को जिताने का पूरा दारोमदार रहने वाला है। मैं रक्षा निखिल खड़से। हालांकि चुनाव में महाराष्ट्र से एनडीए के हत्थे बहुत कुछ नहीं आया और 2019 के मुकाबले एनडीए महाराष्ट्र में काफी कमजोर हुआ। लेकिन अब चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, लिहाजा मोदी ने पार्टी के सबसे पुराने चेहरे और सहयोगियों पर ही भरोसा जताया। नितिन गडकरी नागपुर ही नहीं पूरे विदर्भ में बीजेपी का चेहरा है। वहीं गोयल को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने मुंबई के साथ कोंकण को भी साधने की कोशिश की। तीसरा नाम राज्यसभा सांसद रामदास आठवले का, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए मोदी ने पुराने चेहरों के अलावा महाराष्ट्र में 3 सबसे नए चेहरों पर दांव खेलकर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की। लिस्ट में सबसे पहला नाम रक्षा खड़से का, जो रावेर से जीतकर आई हैं। सरपंच पद से राजनीति की शुरुआत करने वाली रक्षा महाराष्ट्र की महिलाओं का भी मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करेंगी। रक्षा महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से बड़ा ओबीसी चेहरा बन सकती हैं। मोदी जी के अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में मुझे मंत्री बनने का मौका मिल रहा है, मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ। और वैसे भी 10 साल मैंने आदरणीय मोदी जी के साथ काम किया है, उनकी सरकार में एक सांसद बन के काम किया है, तो वो भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और मैं मेरा भाग्य समझती हूँ कि तीसरी बार भी जनता ने मुझे चुन के दिया और आज जनता की वजह से मुझे ये मौका मिल रहा है, तो मैं सब जनता के बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मुरलीधर मोहोळ। पुणे से उम्मीदवार मुरलीधर मोहोळ के जरिए बीजेपी ने जहां पश्चिम महाराष्ट्र को केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया, वहीं मराठा समाज को भी खुश करने की कोशिश की। मोहोळ पुणे में बीजेपी के युवा चेहरा हैं, जो बीजेपी के लिए भविष्य में बड़ा मराठा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की टीम में काम करने का मौका मेरे जैसे कार्यकर्ता को मिला है, जो नीचे के स्तर पे काम करता था, बूथ स्तर पे काम किया, पिछले 30 साल से संगठन में काम किया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रहेगी। मुझे उस पर काम करना है और एक सिर्फ पुणे की नहीं, पुणे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुणे है महाराष्ट्र में, पूरे देश के लिए सेवा करने का मौका भी मुझे दो। मैं प्रताप राव गणपतराव जाधव। प्रताप राव जाधव विदर्भ की बुल्ढाणा सीट से चौथी बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। प्रताप राव जाधव शिवसेना से केंद्र में मंत्री बनने वाले एकमात्र चेहरा हैं। मराठा समाज से आने वाले जाधव को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विश्वास पात्र माना जाता है। शिंदे ने ये कदम विदर्भ में पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाया है, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में शिंदे को मिल सकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में झटका लगने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करते समय क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को देखा गया, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत का परचम लहराया जा सके। आइए महाराष्ट्र की इसी इक्वेशन को समझते हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय और अंकित गुप्ता, मेरे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी से ही खटपट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से नाराजगी की खबरें सहयोगियों की तरफ से आ रही है मंत्रिमंडल को लेकर। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव है।
महाराष्ट्र बेहद ही चैलेंजिंग है अखिलेश, इसमें दो राय नहीं है। और इसीलिए देखिए, आप जो भी रिपोर्ट दिखा रहे थे, उस रिपोर्ट का पूरा वो रिपोर्ट ही बताती है कि किस तरह से निगाहें महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में हैं। रक्षा खड़से जिनकी आप बात करते हैं, रक्षा खड़से एकनाथ खड़से की बहू हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी का ये परिवार जो है एक बड़ा चेहरा है, और एकनाथ खड़से ने प्रचार भी किया था अपनी बहू के लिए। हालांकि वो शरद पवार की पार्टी में है, तो वो भी आ सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं आने वाले वक्त में, तो ओबीसी के बीच पकड़ और मजबूत हो जाएगी। मुरलीधर मोहोल का आपने जिक्र किया, प्रताप राव जाधव का जिक्र किया, दोनों मराठा चेहरे हैं। तो मराठा, दलित, ओबीसी, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। रामदास ठावले का भी आपने जिक्र किया, वो सहयोगी हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में एक चेहरा है। तो ये सारी कवायद वही है। और जो नाराजगी है अजित पवार की, जो सहयोग के जो पार्टी के लोग हैं, या एकनाथ शिंदे की, देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज है। जब आप कोलिशन में होते हैं तो वहां ये फ्रीडम होती है कि लोग अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर करें। ये पहले ही भी होता आया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है कि कोई खतरा पैदा हो गया हो। क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव है विधानसभा के, बहुत सारा एडजस्टमेंट वहां भी होना है। जो चीजें यहां अभी नहीं हो पाई हैं, क्या पता वहां वो एडजस्टमेंट हो जाए। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है वहां एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन अंकित सवाल यह है कि एक ऐसी स्थिति में जबकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए वहां पर सहयोगी तमाम, और आने वाले दिनों में चुनाव है, बार बार मैं इस बात की ओर इंगित कर रहा हूं, और अभी से अगर इस तरीके की खटपट की खबरें आने लगेंगी तो उसका संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? देखिए अखिलेश, यहाँ जो खटपट की हम जो है खबरों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना होगा कि खुद मुख्यमंत्री जो एक शिंदे हैं, उनके बेटे आकर के सामने ये कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो कुछ भी नहीं है, हमने जो बिना किसी शर्त के समर्थन दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बयान कुछ नेताओं की तरफ से जरूर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उन बयानों का एक तरह से खंडन ये करते हुए कह रहे हैं कि देखिए हमने जो बिना शर्त समर्थन दिया है। हालांकि पार्टी में अंदरूनी तौर पर जो चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन इन जो दलों को भी खूबी पता है, फिर चाहे वो जो है शिवसेना की बात की जाए या एनसीपी के अजीत पवार गुट की बात की जाए, इनको भी पता है कि इनका जो बड़ा रोल है वो जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर से शुरू होगा। क्योंकि लोकसभा जो चुनावों में उनकी पार्टी उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, लिहाजा वहां पर तो उनको जो एडजस्ट किया जा रहा है, किया ही जा रहा है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, जो चर्चा हुई थी लोकसभा चुनावों के दौरान भी, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, वहां पर जो चल रहा था कि विधानसभा चुनावों में कैसे इन दलों की जो है जो भूमिका होगी, वो जो लोकसभा चुनावों के दौरान थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। जी ठीक है अंकित और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।